नहीं आती, उसमें पाकिस्तान भी आता, हमें इज्जत रास नहीं आती। दूसरा टेस्ट मैच हम जीत गए थे और तीसरे टेस्ट मैच में पिंडी में हमने प्रॉपर फ्लैट ट्रैक बना लिया। हमने देखो इनकी क्रिकेट नॉलेज देखो, उसके बाद में बात करता हूं मैं। इतनी कोई पट्टी किस्म की हरकत हुई है कि फ्लैट ट्रैक को हीटर लगा के पंखे लगा के खुश किया जा रहा है। बजाता हूं इनको जरा मैं, ठीक है। क्योंकि मुल्तान में सवेरा जैसे पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है ना, तो उसके बाद लोगों की नज़रें खिलाड़ियों पर तो हैं ही हैं, आकिब जावेद पर तो हैं ही, लेकिन सब के सब पिंडी की पिच के ऊपर लोगों ने नजरें टिका दिया। कहीं हीटर लग रहे हैं, कहीं पंखे लग रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि कम से कम पाकिस्तान उस अपने होम एडवांटेज को उठाने का वो जो बर्तरी है उससे फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। हमारे हमें इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट मैच हमने जीता, तीसरे टेस्ट मैच में अब ये घंटे क्या कर रहे हैं। सर पिंडी में बचपन से देख रहा हूं मैं भी, और क्रिकेटर्स भी बातें कर रहे हैं, तो पिंडी में कभी भी विकेट ने स्पिन नहीं किया, मतलब कभी भी टर्निंग ट्रैक बना ही नहीं है, मतलब उसकी कंडीशन ऐसे कभी स्पिन हुआ ही नहीं है उधर। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये साइंस लड़ा रहे हैं अपनी, मतलब जिस पिच पे जिस कंडीशन में जिस ग्राउंड में आज तक स्पिनर्स ने कभी डोमिनेट नहीं किया, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये उधर मतलब पिंडी में तो हमेशा से फ्लैट ट्रैक बनता है, ये सबको पता है, प्रॉपर रोड बनती है। अब ये क्या कर रहे हैं, रोड पे जहां क्रैक्स नहीं है, मुल्तान में तो क्रैक्स थे, उनको सुखाया गया था, उसके ऊपर फिर टर्न हुआ। पिंडी में बिल्कुल कारपेट है, कारपेट पिच है, कारपेट पिच के ऊपर हीटर लगाया जा रहा है और अब पंखे लगाए गए हैं। बिल्कुल, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जा रहा है, कुछ एफर्ट किए जा रही हैं, अपने होम एडवांटेज को लेना कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं होती कि अगर आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं, आप अगर अपनी टीमें लेती भी है ना। हाँ बिल्कुल, हम रैंक टर्नर्स देखते हैं, इंडिया में भी बनते हैं, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी अपनी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हराती है। बट जब हम पिंडी स्टेडियम की बात करते हैं, जनरली हमें स्पिन ट्रैक नहीं दिखता जब हम पिंडी स्टेडियम की बात करते हैं, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ पाकिस्तानी तरीकों से, मतलब एक बड़ा क्रूड सा वर्ड है मगर जुगाड़ निकाल के हम शायद जो है कोशिश कर रहे हैं देसी तरीके से कि हम किसी ना किसी तरह उस तरह की पिच हासिल कर सकें। बट उसको सुखाया जा रहा है, कारपेट को सुखाया जा रहा है, उसमें क्रैक्स क्रूक्स नहीं है। ये तो आप प्रॉपर हाईवे बना रहे हो यार, प्रॉपर हाईवे बन रहा है। ये थोड़ा सा मुझे तबाही लग रही है कहीं ये ना हमारा अपने 823 वाला रिकॉर्ड टूट जो इंग्लैंड हमें 900 कोई 1000 मार दे। अभी तो इंग्लैंड को कहा तो बेटा इस बार अगर 823 तक आए ना तो सीधा 1000 मार के आते बजा के सैर करे हो। पिच की जिम्मेदारी ले बैठे, इसका मतलब दे आर वेरी मच सीरियस। मैंने पाकिस्तान के जितने क्रिकेट के अखबार है, मैंने बहुत सिलेक्शन कमेटियां देखी, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की बुराई, सब सिलेक्शन तक ही महदूद रहना चाहते थे, ये लड़का ले लो वो लड़का ले लो, किसी ने आउट ऑफ बॉक्स और आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं। सोचा आपको पता ही है कि एक से बराबर है सीरीज, तो इस सीरीज को फैसला कौन बनाने के लिए जहां हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं, वहां पर हमारे क्यूरेटर्स जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं। जब आपने क्यूरेटर्स का जिक्र किया है मलिक साहब, तो हमें इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो आपने पिच के पर आपकी राय में जरूर लेते हैं कि असल में जो इस वक्त मौजूद बहस है वो पंखे और हीटर हैं। और बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये किस तरह से देखते हैं देसी तरीके से पाकिस्तान अपना जो होम ग्राउंड का फ़ायदा है, जो बर्तरी है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे टेस्ट मैच में ये जो हमने खेला मुल्तान में उसका नज़र भी आया। वालेकुम अस्सलाम इमरान, आपको भी और सवेरा को भी। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि इंग्लिश टीम को अपने जाल में फंसाए, और रावलपिंडी की विकेट अब मेरी अपनी जाती राय में, चूंकि मैं काफ़ी क्रिकेट वहाँ कवर कर चुका हूँ, वो मुख्तलिफ होगी मुल्तान के मुकाबले में। इसीलिए हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पिच को सीमर्स फ्रेंडली होती है, या फिर ये कि ये बैटिंग पैराडाइज होती है। और माजी में हम कई दफ़ा देख चुके हैं कि रावलपिंडी की पिच पर रन्स के अंबार लगे हैं। अब से 2 साल पहले दिसंबर 2022 में जो टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड और पाकिस्तान का, इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 657 रन बनाए थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने जेर किया इंग्लैंड को, 20 के स्पिनर्स ने हासिल किए हैं मुल्तान टेस्ट में, तो पूरी कोशिश है पाकिस्तान की स्पिन ट्रैक बनाया जाए। नतीजा बरामद होता है, ये भी देखना होगा। सबकी नजरें इस वक्त पिच पर मरकूज है, और जिस तरह जाहिद साहब बता रहे थे इंग्लिश टीम बनाए पिच पर तवज्जो देने के, वो गोल्फ खेलने में मसरूफ है, तो अब देखते हैं कि कल क्या सूरत हाल बनती है। जाहिद साहब, जिस तरह अभी इकबाल साहब ने भी बात की, जाहिर सी बात है पिंडी की पिच का हमें एक नेचर पता है कि नेचुरली क्या नेचर है। ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं बीच में ही अटक जाएंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा किसी को कि होने क्या वाला है ये पिच, जहाँ पे आपको हीटर से भी ड्राई करना पड़ रहा है। वाले कौन पैदा हुए? आकिब भाई। अरे ना हो पाए ये विकेट टर्न, मेहनत तो दिख रही है कि उनका एक सर्टन प्लान है कि हमें होम पर ये विकेट देनी है, ये हमारा बेस्ट चांस है। दुनिया के तमाम मुमालिक ऐसा ही करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आकिब भाई का जो अर्ली कैरियर कोचिंग का स्टार्ट हुआ, मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये हुआ यूएई से। जी हाँ, ठीक है, और ये रेड़ा विकेट बनाने के माहिर हैं, बनाने के माहिर हैं।
ठीक है, और पाकिस्तान ने 10 साल खेला है वहाँ पे। हाँ। ये उस 10 सालों में शायद वहीं पे भी थे, आईसीसी अकेडमी के लिए भी कर चुके हैं और बहुत काम किया UAE के लिए भी कर चुके हैं, तो इनको पता है। अच्छा, अब पता क्या होता है कि विकेट तो तैयार है, अब उसके ऊपर कुक भी तो अच्छा होना चाहिए जो खाना पकाए। हाँ, ठीक है, बस सामान तो सारा, दुल्हन तो तैयार है, बुजुर्ग कुक ले आए ना दूल्हा वो। कहाँ से पकड़ के लाए? तो दूल्हे पकड़ के लाए। आकिब भाई ने सिर्फ पिचेस पे नहीं, दूल्हे भी पकड़े, उनको पता था ये दूल्हे बनेंगे। ठीक है, और उन लड़कों ने करके भी दिया यार। देखें यार, वो धक्के खाए हुए, वो तौलिए पकड़े हुए, वो जूते उठा उठा के घूमे हुए लोग, वो सालों उन्होंने डोमेस्टिक में इंतजार किया है क्लब से या रीजन से खेलने का, हमारा नंबर लग जाए। सुना नहीं साजिद क्या कह रहा था मेरे साथ कब से हो रहा है? उसने ही बताया ना, चाचा तो बोलते ही नहीं, हैदराबाद के है ना, जरा तो फिर जरा मुश्किल से बोलते हैं वो, मगर उनकी परफॉर्मेंस बोलती है। और जिस अंदाज से यार वो लड़का परफॉर्म, जो भी है तो लड़का ही ना यार। अभी जैसे वो परफॉर्म करके आ रहे हैं, आप उनको ट्राई करते हैं यार। लड़का कौन है? नुमान ना, वो बाल लगवा लिए, लड़का हो गया ना वो। नहीं, लड़का ही है वो। हाँ, वो उल्टा शेप करता है ना, उल्टा बात ये है कि मिसबा 42-43 साल तक खेलेंगे। हाँ, वो मिसबा है। स्पिनर की लाइफ तो बहुत होती है भाई जी। और इसी तरह सईद अजमल अगर बैन नहीं होते तो इनको तो मैं कह रहा हूँ 45-46 तक खिलाता पाकिस्तान। आज भी क्या पता है आज भी खींच के मार रहे होते। मिसबा भाई कहीं ना कहीं उनकी बात कर रहे होते कि सही से अच्छा तो स्पिनर है ही नहीं कोई, इसलिए जब तक ये खेल सकता है खिलाओ इसको। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग सकलैन के, बात इस पे होनी चाहिए, सकलैन के टेन्योर में और मुश्ताक के टेन्योर में क्यों नहीं खेले, ये सवाल बनता है। ये हम जो बोलते हैं ना, यही वो लोग हैं जो दूसरी जगह जाकर, वैसे बहुत सी खबरें चल रही, खासकर एक जो पेशरफ चली कि इंडियन मीडिया से एक से चली थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मशवरा दिया है BCCI को कि आप ऐसा करें कि पाकिस्तान में एक मैच खेलें और फिर वापस आप इंडिया चले जाएं, फिर पाकिस्तान में खेलें और इंडिया चले जाएं। ये बहुत सी खबरें चली थी और बहुत से लोगों ने इस पर बात भी की, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि क्या ऐसा मशवरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को दिया है या नहीं दिया। दूसरा, ICC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पेशरफ हो सकती है। ये तो BCCI वहां पर बैठा हुआ है, जो आप कहो कि उनका एक पॉइंट होगा कि भाई आपको पता चलेगा कि उनका पॉइंट क्या रहता है, लेकिन आपके चेयरमैन साहब रवाना हो चुके हैं UAE। ICC को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की वो पूरी अपडेट देंगे कि पाकिस्तान कितनी तैयारियां कर रहा है, पाकिस्तान कहां पे खड़ा हुआ है, कितनी तैयारी हो चुकी है, और BCCI अपना फाइनल जो जवाब है, उम्मीद ये की जा रही है कि इसी मीटिंग में रखेगा। ये जो बात याद नहीं कि जवाब दो, कब बोलोगे, खेलना है नहीं खेलना, सिक्योरिटी कंसर्न जो भी है बोलो, अभी तक खामोशी है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, BCCI की तरफ से ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया जब वक्त आएगा तो हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, तो वो वक्त आ चुका है इस मीटिंग में। और आपको हमने बताया था कि जो T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का ICC ने बोला था कि ये खत्म होगा तो हम इसके बाद बात करेंगे। आज न्यूजीलैंड वुमेन्स जीत चुकी है, साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। अगर पाकिस्तान आए, PCB का भी पॉइंट ठीक है कि भाई आपको अगर सिक्योरिटी इश्यूज है तो आप बताइए किस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए। जब आ गई जिसने इजाजत देनी है तो मुझे लगता है टीम भी आनी चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि जी क्रिकेट नहीं खेलनी तो चलो एक अलग पॉइंट है, बताओ जी खेलना ही। अगर आप ये कहते हो सिक्योरिटी मसला है तो आप बताओ कितना सिक्योरिटी मसला है, बताओ ना आप, मतलब कितना हम आपको उस लेवल की सिक्योरिटी देंगे। आपको जी हमें रशिया के लेवल की सिक्योरिटी, वो प्राइम मिनिस्टर आता है जिस तरह से उस लेवल की सिक्योरिटी चाहिए आपको, हम आपको फिर वो ना दे तो हम कहते आपको नहीं दे सकते। आप बोले कि भाई, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोले कि नहीं भैया, PCB बोले नहीं, हम आपको वो नहीं दे सकते। आप बोलो कि भाई हाँ इन्होंने देखो जी ये मुतालबा इन्होंने नहीं माना, या तो फिर आप बोलो कि बस हमने खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। अब ये समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन पाई जा रही है। तो आई होप के वहां पर बैठेंगे, वहां पर BCCI अपना जो है वो अपना पॉइंट लेकर आएगा ICC के सामने कि भाई मसला क्या है, या PCB की जो ऑफर्स है कि भाई आप चंडीगढ़ और दिल्ली में ठहर जाओ, आओ खेलने के लिए वापस चले जाओ, वो बात मानी जाएगी। या फिर दूसरी एक और बात है कि PCB तो ये भी तैयार है कि भाई इंडिया से जितना फैंस आना चाहता है हम उस सब का बंदोबस्त करेंगे। PCB ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मशावरत करने के बाद यह भी फैसला किया है कि इंडिया से जितने फैंस आना चाहते हैं उनको 2 सिटीज का वीजा जारी किया जाएगा, लाहौर का और इस्लामाबाद रावलपिंडी का। यानी कि आप 3 चलो सिटीज ले लो, वो ट्विन सिटियां पिंडी इस्लामाबाद, तो इन 2 ये जो मेन सिटीज है इनका वीजा दिया जाएगा इंडियन फैंस को, और बड़ी तादाद में दिया जाएगा, हजारों में कहा जा रहा है, तो 5-1 हजार तक फैंस को इनवाइट यानी कि आप लोगों को वीजा जारी किया जाएगा। ये बहुत बड़ी तादाद होती है और कहा गया कि इनकी सिक्योरिटी इनकी हर लिहाज से देखी जाएगी। और आप लोग हमें देखते हैं इंडिया से इतने ज्यादा लोग प्यार देते हैं, आप लोग अगर यहाँ आएंगे, इंडियन टीम आती है, चलो इंडियन टीम तक तो बहुत सिक्योरिटी होगी, मीडिया को बिल्कुल दूर रखा जाएगा, लेकिन आप लोग अगर आते हो इंडिया से, जो फैंस है वो अगर इधर पाकिस्तान आएंगे मैच देखने के लिए, अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, तो हम उनको प्यार देंगे।